चैप्टर 15 रीचिंग द एज ऑफ द एडोलेसेंस का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया है, आप वो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना। तो शुरू करते हैं यहाँ से, द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है ये? द एंडोक्राइन सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स दैट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करता है, उसमें क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स आप लगाओ, एक तरह के छोटी छोटी थैलियाँ लगा लो आप। ठीक है, जैसे थैला होता है, बिल्कुल छोटी छोटी थैलियाँ लगा लो। ठीक है, द एंडोक्राइन सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स दैट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ केमिकल कॉल्ड हार्मोन्स। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं केमिकल कॉल्ड हार्मोन। हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, और हार्मोन क्या हैं, केमिकल्स हैं। आप ये लगा लो, कोई एक रस है, ठीक है, एक केमिकल्स है जो कौन रिलीज़ करता है, ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। डक्ट का मतलब होता है नाली या नली, इसमें कोई नली नहीं होती। ठीक है, एज दे डू नॉट हैव एनी डक्ट ऑफ देयर ओन, दे पोर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करते हैं भाई, जो ये क्योंकि डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, इसमें कोई नली वगैरह नहीं होती इसको, तो ये क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट ही जो भी ये रस, जो भी ये केमिकल होते हैं, जो भी ये हार्मोन होते हैं, ये सीधा ही किस में चले जाते हैं, ये ग्लैंड के द्वारा सीधा ही ब्लड में हमारे चले जाते हैं। और इनका मतलब इनका यूज़ क्या है, द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, डेवलपमेंट एंड प्यूबर्टी ऑफ द बॉडी, ये सारे इनके काम हैं। और देख लो कितने ही इंपॉर्टेंट हैं ये हार्मोन। इट आल्सो प्लेज ए पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग योर मूड। और ये जो हमारा मूड होता है इसको भी ये कंट्रोल करते हैं, हमारे गुस्से को, हमारी खुशी को। ठीक है, इनके पीछे भी कौन होते हैं, हार्मोन्स ही होते हैं। अब द मेजर ग्लैंड्स डैट मेक अप द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल्स, पीनियल एंड द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ओवरीज एंड टेस्टिस। ये हमारे कुछ मेजर ग्लैंड्स हैं जिससे हार्मोन निकलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ओवरीज एंड टेस्टिस। ये सारे हमारे क्या हैं, ग्लैंड्स हैं। इनमें से क्या निकलते हैं भाई, हार्मोन निकलते हैं। अब किस हार्मोन का क्या काम है, अब हम उसको पढ़ेंगे। वन ऑफ द हार्मोन रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन। देखो कितने इंपॉर्टेंट है ये। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये हमारी जो ग्रोथ को और हमारे डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। देखो अगर ये ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज ना, मतलब कम रिलीज़ हों, तो आपने देखा होगा कुछ बच्चों का कद बिल्कुल छोटा रह जाता है, वो बौने रह जाते हैं। जो बौने पीपल होते हैं, मतलब जो बौने लोग होते हैं, ड्वार्फ होते हैं जो, उनमें क्या होता है भाई, क्या बीमारी है वो, उनमें क्या नहीं हुआ भाई, हार्मोन मतलब सही से रिलीज़ नहीं हुए, ग्रोथ हार्मोन सही से रिलीज नहीं हुए, इसलिए वो क्या रह गए, बौने रह गए। ठीक है, तो ये देखो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे ये। तो ये कौन सा ग्लैंड है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड में से ही ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। अब दूसरा क्या है, थायराइड। थायराइड ग्लैंड रिलीज थायरॉक्सिन। जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे गले में होता है, ये क्या निकालता है भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है। डेट रेगुलेट द मेटाबॉलिक रेट ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शन। ये हमारे जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेट है उसको ये क्या करता है भाई, रेगुलेट करता है। आगे है जो भी हमारे शरीर का पाचन है, खाना खाना, खाना पचाना, ठीक है, ये सब मेटाबॉलिक उसमें आ जाते हैं। इफ़ इनफ थायरॉक्सिन इज़ नॉट रिलीज्ड। अगर थायरॉक्सिन अगर पूरा रिलीज़ ना हो बाय द थायराइड ग्लैंड अगर पूरा उसको रिलीज़ ना करे, द थायराइड ग्लैंड में स्वेल। और जो थायराइड ग्लैंड है जो हमारे गले में होती है वो सूज जाती है। एंड कॉज ए बल्ज इन द नेक रीजन। और गले में क्या हो जाता है, एक बड़ा सा आपको सूजा हुआ दिखाई देगा।
ठीक है। दिस डिजीज कंडीशन इज कॉल्ड गोइटर, और इसको क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी को ये बीमारी होती है, गला बहुत ही बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, गोइटर बोलते हैं। इट यूजुअली ऑकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। अगर हमारी डाइट में क्या ना हो, आयोडीन ना हो, तो ये हमारा गोइटर रोग, हमें गोइटर की बीमारी हो सकती है, ठीक है। अब एक हार्मोन और आ गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, इंसुलिन। आपने सुना भी होगा, ए हार्मोन रिलीज्ड बाय द पेनक्रियाज। ये हमारा जो पेनक्रियाज है, ग्लैंड है, इसको रिलीज करता है, कौन सा, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। लोअर टू द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये इसका काम क्या है, हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज है उसके लेवल को कम करता है। देखो सभी के ब्लड में ग्लूकोज होता है। आपने सुना होगा कि शुगर के बारे में सुना होगा कि उसको शुगर हो गई है, ठीक है। तो शुगर की बीमारी क्या है, यही है कि भाई उसमें जो हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, उनके शरीर में कम बनता है। इंसुलिन हार्मोन कम बनता है, उसके कारण क्या हो जाता है भाई, उनकी ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको बंदे को क्या हो जाती है भाई, शुगर हो जाती है। देखो कितने इंपॉर्टेंट है। और ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ, कौन सी ग्लैंड से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन सफिशिएंट क्वांटिटी, द पर्सन इज सेड टू बी सफर फ्रॉम द डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। वही मैंने आपको बताया, उस बंदे को शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। शुगर को क्या कहते हैं भाई, डायबिटीज कहते हैं, और लोकल भाषा, आम भाषा में हम क्या बोल देते हैं, शुगर बोल देते हैं। उस बंदे को डायबिटीज हो जाती है जिसके शरीर के अंदर इंसुलिन जो हार्मोन है वो कम पैदा होता है। और आगे आ गया भाई एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर टाइनी ऑर्गन दैट आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द ईच किडनी। ये किडनी के ऊपर होता है, ठीक है, दोनों किडनियों के ऊपर होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। इसका क्या काम है, दे रिलीज एड्रिलिन। ये एड्रिलिन नाम का हार्मोन निकालती है, ए हार्मोन विच कंट्रोल द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और ये किसको कंट्रोल करता है भाई, जो हमारा हमारे शरीर को जब कोई टेंशन वाली बात आ जाए या कोई लड़ाई झगड़े वाली बात आ जाए, तब ये हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। मान लो किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, तो या तो वो गुस्सा करेगा, या तो वो डर जाएगा, ठीक है, या वो भाग जाएगा उससे डर के, या उससे मुकाबला करेगा। ये सारे काम कौन करवा रहा है, ये सारे काम कौन करवा रहा है, एड्रिनल नाम का जो हार्मोन है वो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या है भाई, रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब भी हमारा कोई स्ट्रेस हो, लड़ाई झगड़ा हो या ऐसी कोई बात हो, तब ये एड्रिनल जो हार्मोन हमारे शरीर में से निकलता है और हमें कंट्रोल करता है। दे आल्सो रिलीज हार्मोन विच रेगुलेट द मिनरल लेवल इन द ब्लड। और ये हमारे जो मिनरल है हमारे शरीर के अंदर है, उसके लेवल, ब्लड में उसके लेवल को भी क्या करता है भाई, ये रेगुलेट करता है। तो ये देखो, ये हमारे क्या थे, हार्मोन थे, और ये सभी क्या थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड इंसेक्ट। अब देखो, जैसे हमारे लिए हार्मोन बड़े ज़रूरी हैं, इसी प्रकार जानवरों और कीट पतंगों के लिए भी ज़रूरी हैं। अब इसने मेंढक और इंसेक्ट का उदाहरण दे रखा है। मेंढक और कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसका उदाहरण दे रखा है। देखो कैसे, ये यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग इन द प्रीवियस चैप्टर। आपने पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था फ्रॉग का लाइफ साइकिल क्या होता है, कैसे टेडपोल से फ्रॉग बन जाता है। इन ए फ्रॉग द टेडपोल हैचेज फ्रॉम द एग्स एंड पासिस थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम ए अडल्ट। फ्रॉग में क्या होता है भाई, जो टेडपोल है वो अंडे से निकलता है और फिर क्या करता है भाई, अलग अलग स्टेजेस से गुजरता हुआ एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेडपोल टू ए फ्रॉग इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। अब ये मैंने आपको बता दिया है कि यही ट्रांसफॉर्मेशन, टेडपोल से मेंढक बनना, एक अडल्ट मेंढक बनना, इसी को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। द हार्मोन थायरॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड ऑफ द फ्रॉग इज एसेंशियल टू कैरी आउट दिस प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। अब देखो, जो मेंढक होता है उसमें भी हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन अगर उसमें ना उसकी थायराइड ग्लैंड से
प्रोड्यूस होता है थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन प्रोड्यूस ना हो तो वो मेंढक पूरा कभी भी नहीं बनेगा, वो बीच में ही मतलब एक तरह से मर जाएगा, उसका कभी भी विकास डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस के जो प्रोसेस है वो कभी भी पूरा नहीं होगा जब तक कि ये थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो पैदा ना हो। आयोडीन इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, और आयोडीन जरूरी है किसके लिए? थायरोक्सिन के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। इट इज़ मेड अवेलेबल बाय द वाटर इन विच द टेडपोल आर ग्रोइंग, और ये जो पानी होता है उसमें क्या होता है भाई, आयोडीन की मात्रा कुछ घुली हुई होती है जहाँ पे ये जो मेंढक है, जो टेडपोल हैं, वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मेंढक तभी ही, टेडपोल से मेंढक तभी ही बनेगा जब थायरोक्सिन उसमें पैदा होगा उसके शरीर में। और थायरोक्सिन कब पैदा होगा? जब क्या होगा भाई, पानी में क्या होगी भाई, आयोडीन होगी। ठीक है, अब इंसेक्ट आल्सो अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू चेंज फ्रॉम लार्वल टू अडल्ट फॉर्म। ऐसे ही इंसेक्ट भी लार्वा से अडल्ट कैसे बनते हैं? इसी प्रोसेस से बनते हैं, मेटामॉर्फोसिस से बनते हैं। दिस इज रेगुलेटेड बाय द रेलिवेंट इंसेक्ट हार्मोन, और इनके अंदर भी क्या होता है भाई, एक हार्मोन पैदा होता है इंसेक्ट के अंदर भी, जिसके कारण वो अडल्ट बनते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय सम सेल्स इन देयर ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड एल्सवेयर इन द बॉडी, और उनके शरीर में उनके कुछ सेल्स होती हैं उनकी ब्रेन में या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, में वो क्या होता है भाई, कुछ हार्मोन पैदा होते हैं जिसके कारण वो क्या होता है भाई, एक लार्वा से वो अडल्ट बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब उससे आगे है भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? Adolescence is a time of increased growth and development of the body. During this time, a greater need for nutrients coincides with the change in food habit. These in turn influence and nutritional needs. अब क्या होता है भाई, एडोलसेंस में क्या होता है भाई, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो उसके लिए हमें किसका ध्यान रखना पड़ेगा? अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, फूड हैबिट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले है भाई न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंस। जो किशोर होते हैं, जो इस उम्र के आप लगा लो जो बच्चे होते हैं, उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पुअर न्यूट्रिशन इन एडोलसेंस कैन हैव एडवर्स हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस इन अडल्टहुड। अगर उनको ठीक ढंग से न्यूट्रिशन ना मिले तो वो क्या हो जाते हैं भाई, अडल्टहुड में उनकी परेशानियां हो सकती हैं। ओबेसिटी एंड एक्सेसिव फैट इनटेक इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ बीइंग एन ओवरवेट अडल्ट। दिस कैन पुट द इंडिविजुअल एट रिस्क फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। अगर मोटापा हो जाएगा या अधिक ओबेसिटी यानी मोटापा, अगर मोटापा हो जाए उन्हें या हद से ज़्यादा वो फैट ले लें, चिकनाई ले लें, तो क्या हो जाएगा भाई, वो ओवरवेट हो जाएंगे। ओवरवेट होने के कारण उन्हें क्या हो, दिल से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो जाएंगी और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक, अगर कोल्ड ड्रिंक लेंगे, फ्रूट जूस इंस्टेड ऑफ मिल्क एट द टाइम ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड बोन बिल्डिंग में लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस एंड बोन फ्रैक्चर्स ड्यूरिंग द ओल्ड एज। अगर वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेंगे एंड फ्रूट जूस, जो केन में फ्रूट जूस मिलता है उसको लेंगे, तो क्या हो सकता है भाई, दूध वगैरह नहीं लेंगे, दूध वगैरह नहीं पियेंगे, तो उनकी जो ग्रोथ है वो एक तरह से मतलब उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनकी जो हड्डियां हैं, बोन बिल्डिंग है, वो इतने अच्छे प्रकार से नहीं होंगी और उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी कि उनकी हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर हो सकती हैं, टूट फूट सकती हैं और उनमें बोन फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ओल्ड एज, जब वो मतलब थोड़ी सी बड़ी उम्र के हो जाएंगे तो उनकी हड्डियाँ और जो बोन्स हैं वो बिल्कुल ही क्या हो जाएंगी, बोन्स वगैरह बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगी, टूट सकती हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। ए डाइट heavily dependent on fast food result in decreased energy, excess fat and deficiency of calcium, riboflavin, vitamin A, folic acid and fiber। अगर एक डाइट ऐसी लें जो फास्ट फूड वाली हो, ठीक है, उससे एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, फैट बढ़ेगी और किस किस चीज़ की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की, राइबोफ्लेविन की, विटामिन ए की, फोलिक एसिड की और फाइबर की कमी हो जाएगी शरीर में। ए बैलेंस्ड एंड हेल्थ डाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस प्रमोट्स
प्रमोट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड ओवरऑल मेच्योरिटी। अगर हम एक बैलेंस डाइट लेंगे, हेल्थी डाइट लेंगे एडोलसेंस के टाइम, तो क्या होगी भाई, हमारी जो मेच्योरिटी होगी वो अच्छे प्रकार से होगी और ओवरऑल होगी। ठीक है। कैल्शियम एंड आयरन आर बोथ नीडेड फॉर ग्रोथ, और कैल्शियम और आयरन की बहुत ज़रूरत है ग्रोथ के लिए। विटामिन डी विच इज नीडेड टू एनेबल द बॉडी टू ऑब्जर्व कैल्शियम, और विटामिन डी भी चाहिए। अगर हमें कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम अगर हम यूज़ करना चाहते हैं शरीर के लिए तो हमें विटामिन डी पहले चाहिए, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है। इज़ ऑफन डेफिशिएंट इन द डाइट कंटेन नो मिल्क, जो बच्चे दूध वगैरह नहीं पीते उनकी शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। वंस ए गर्ल हैज़ स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग हर नीड्स फॉर आयरन इंक्रीजेज, और गर्ल्स को भी आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, विटामिन डी एंड जिंक, कॉपर एंड मैग्नीज आर नीडेड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बोन्स। ये सभी विटामिन और ठीक है मिनरल्स वगैरह ये हमारे स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बोन्स के लिए चाहिए। फॉर दिस पर्पज़ फॉस्फोरस इज़ आल्सो रिक्वायर्ड बट इट इज़ अनलाइकली टू बी लैकिंग इन द डाइट, और फॉस्फोरस भी चाहिए हमारे हड्डियों के लिए। ठीक है, मगर ये हमारी डाइट में क्या होता है भाई, कम होता है। फेलियर टू बिल्ड हेल्दी बॉन्ड्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टोवरेसिस इन लेटर लाइफ। अगर हम हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, अगर हम बोन्स को हेल्दी नहीं बनाएंगे तो हम जो लेटर एज, जब हम बुढ़ापे में क्या हो जाएगा भाई, हमें ऑस्टोपोरोसिस की हड्डियों की बीमारी हो सकती है। जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम and selenium are often low in the diet of teenager as they tend to eat too much of refined carbohydrate। ठीक है, अब क्या है भाई, जिंक है, मैग्नीज है, क्रोमियम एंड सेलेनियम आर ऑफन लो इन द डाइट ऑफ टीनेजर एज दे, इनकी डाइट में ये सभी चीज़ें कम होती हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं भाई, ऐसी चीज़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि फ्लोर, वाइट फ्लोर और शुगर। विटामिन सी कैन बी डेफिशिएंट इफ़ sufficient fresh fruit and vegetable are not consumed। विटामिन सी की भी कमी हो जाएगी अगर वो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल कंज्यूम नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे। अब आ गया, वी दस रियलाइज डैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडोलसेंट्स टू कंज्यूम्स ए हेल्थी एंड बैलेंस डाइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एडोलसेंट्स के लिए, जिनकी उम्र 12 से लेकर 18 साल तक है, उनको एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसके बाद आ गया पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब अपनी खुद की साफ़ सफाई रखना, ये भी बड़ा ज़रूरी है, तो ये पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। बाथिंग डेली, रोज़ नहाना चाहिए। मेंटेनिंग डेंटल, अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। ओरल हाइजीन का, केयर ऑफ आइज़, प्रॉपर ग्रूम, ठीक है, ये सारी बातों का हमें एडोलसेंट में क्या रखना चाहिए भाई, ध्यान रखना चाहिए। फिज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये भी ईजी है, आप पढ़ सकते हो। जस्ट लाइक फूड, फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज इज डेली रिक्वायरमेंट, फिज़िकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। साइंटिफिक एविडेंस इंडिकेट that walking, jogging, running and playing games stimulate the growth process and keeps the individual fit। ठीक है, एक्सरसाइज आल्सो हेल्प इन बेटर डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सरसाइज से डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है, आसानी से खाना पच जाता है। ठीक है, ये सारी बातें, और जो जितने भी टॉक्सिन है हमारे शरीर में, जहरीले पदार्थ हैं, वो बाहर निकल जाते हैं एक्सरसाइज करने से। इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इंक्रीज द रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, हमारी जो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी वो बढ़ती है, यानी कि सांस लेने की क्षमता, ठीक है, बढ़ती है, लंग्स की, फेफड़ों की। फिजिकल एक्टिविटीज आल्सो इम्पोर्टेंट टू कम्बेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ एडोलेसेंस, और इससे तनाव और चिंता भी कम होती है। ठीक है, आगे आ गया भाई, से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं लेनी है, जितने भी नशीले पदार्थ हैं वो नहीं लेने हैं। एक्सपेरिमेंटेशन विद ड्रग्स एंड ड्यूरिंग एडोलसेंस में टेक प्लेस अंडर पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है? पीयर प्रेशर का मतलब होता है, ये ध्यान से सुन लो क्या होता है। पीयर प्रेशर होता है साथियों का प्रेशर। देखो इस एज में 12 से 18 साल की एज में क्या होता है भी, बच्चे अपना ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं, और ग्रुप में जो भी मतलब ग्रुप का लीडर लगा लो, या आपस में बच्चों की दोस्ती होती है ग्रुप में, तो ग्रुप की बात सभी बच्चों को माननी पड़ती है। मान लो एक ग्रुप में अगर कोई नशा करता है, बच्चा ड्रग्स लेता है, तो वो दूसरे ग्रुप वाले बच्चे को भी, अपने ग्रुप के सभी बच्चों
बच्चों को वो नशा करने के लिए कहेगा, और एक तरह से दूसरे बच्चों पे एक प्रेशर पड़ेगा, उसको ही बोलते हैं पीयर प्रेशर, अपने साथियों का प्रेशर। पीयर का मतलब होता है साथी, तो साथी के प्रेशर में ही वो फिर वो ड्रग्स लेनी शुरू कर देता है। उसको बार बार वो कहता है कि ले यार ले, तू मेरा दोस्त है, एक बार ले ले, एक बार ही ले ले, तो वो लास्ट में ले ही लेता है, फिर उसको आदत पड़ जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं peer pressure. Unfortunately, teenagers often do not see the link between their action today and resulting consequences of tomorrow. और अनफॉर्चुनेटली जो टीनेजर होते हैं उनको इतना कुछ खास पता नहीं होता भविष्य का। ठीक है, जो वो एक्शन अब लेते हैं उनको ये नहीं पता होगा कि कल को उनका क्या परिणाम निकलेगा। यूजिंग अल्कोहल एंड टबाको एट ए यंग एज इंक्रीज द रिस्क ऑफ देयर ड्रग्स लेटर। जब वो शुरू में ही अल्कोहल शराब पीनी और तंबाकू लेना शुरू कर देते हैं तो बाद में उनका जो ड्रग्स लेने की वो मतलब रिस्क वो ज़्यादा हो जाता है। पीयर प्रेशर्स to pose like an adult and impress the opposite sex are some of the reasons that may lead the adolescents to smoke or take drugs and alcohol. पीयर प्रेशर के कारण अपने आप को एक अडल्ट दिखाना चाहता है जो एडोलेसेंट होता है, या फिर अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो ये चीज़ें करनी शुरू कर देता है, स्मोकिंग करनी शुरू कर देता है, ड्रग्स लेनी, शराब पीनी शुरू कर देता है। हाउएवर सच हैबिट्स अफेक्ट देयर हेल्थ एंड the adolescents may lose self confidence and control over themselves. और ऐसा करने से, ऐसी आदतों से क्या हो जाता है, उसकी हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है और वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है और अपने ऊपर से कंट्रोल वो खो देता है। द फ्रेज जस्ट से नो इज़ ए पार्ट ऑफ द से नो टू ड्रग्स। अब ये फ्रेज़ बनी हुई है जस्ट से नो। अगर कोई आपको ऐसा कहता है ड्रग्स लेने के लिए तो उसको साफ साफ मना कर दो। से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स को बिल्कुल मना कर दो। ये कैंपेन हमने चला रखा है। दिस कैंपेन एम्स एट एजुकेटिंग पीपल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड गाइड्स दैम अबाउट बिल्डिंग इफेक्ट स्ट्रेटजीज टू से अवे फ्रॉम देम। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम देम। और ये हमने कैंपेन चला रखा है, इससे हम कैंपेन से बताते हैं कि ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं लेनी है, इसका जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। देखो ये पोस्टर भी बना रखा है, से नो टू ड्रग्स। तो ये हमारा लेसन हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।